डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और लॉकडाउन की अवधि में सुरक्षित होंगे। अब महाराणा उदय सिंह का जो टॉपिक है, वैसे तो वो प्रताप के पहले पढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन मेरा ये मानना था कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पहले पढ़ाए जाने चाहिए। तो महाराणा प्रताप का टॉपिक जो है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर परीक्षा में आता है। तो मैंने जो जो भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं वो काफ़ी ऐसे हैं जो क्वेश्चन के रूप में परीक्षा में आ सकते हैं। तो महाराणा प्रताप का जो टॉपिक है वो ऐसा ही टॉपिक है। तो फिर मैंने इसलिए उदय सिंह के टॉपिक को बाद में पढ़ाने के लिए प्रेफर किया, चूँकि आपके घर रहने की और अभी भी जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आई हैं उनमें आपके घर रहने की अवधि बढ़ाई जा चुकी है। अब उसको कर दिया गया है 31 अगस्त तक। तो जो हमारा डेली अनाउंसमेंट है कि आप अपने घर पर ही रहें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। अगर घर पर कोई आवश्यक कार्य हो, अगर घर से बाहर कोई आवश्यक कार्य हो तो मास्क पहन कर जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हैंड सैनिटाइज़र और सोप से हाथ धोते रहें। इसके बाद जो केंद्र और राज्य की जो गाइडलाइंस आती रहती हैं समय समय पर, उनका पालन करते रहें। तो हम अपने टॉपिक की ओर वापस आते हैं। महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह बेसिकली एक ऐसा टॉपिक है जो कि एक जिसको एग्ज़ाम में जो आने के इतने चांसेस नहीं हैं, फिर भी क्योंकि हमारे सिलेबस में है। और वैसे तो मैं प्रेफरेंस के बेस पर पढ़ा रहा था, बट अब क्योंकि अब अपने पास वक्त है तो हम सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। तो अब हम वापस से आते हैं अपने टॉपिक पर। उदय सिंह का जो आरंभिक जीवन है, हमारी एक स्टोरी थी कि जो राणा रायमल है वो गद्दी पर बैठा था और उसका पुत्र था पृथ्वीराज, और उसका पुत्र था उसका एक दासी का पुत्र था। तो उसका जो पुत्र था बनवीर, वो शासक बन बैठा और उसने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। अब वो शिशु उदय सिंह की भी हत्या करना चाहता था। उदय सिंह उस वक्त काफ़ी छोटा था, लेकिन पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को उसकी जगह रख दिया जहाँ पर उदय सिंह सोया हुआ था। अपने पुत्र चंदन को उस उदय सिंह की जगह रख दिया और उदय सिंह को सुरक्षित रूप से चित्तौड़ से निकालकर कुंभलगढ़ में पहुंचा दिया। अब बनवीर जब मारने आया तो उसने चंदन को लेटा हुआ देखा, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि ये चंदन है या उदय सिंह है। तो उसने अपने चंदन को लेटा हुआ देखा और चंदन की हत्या कर दी। तो इस तरह से उदय सिंह तो पहुंच गया कुंभलगढ़। उदय सिंह तो पहुंच गया कुंभलगढ़ और जिसकी हत्या हो गई वो चंदन की हत्या हो गई। वहाँ के किलेदार, जो कुंभलगढ़ का जो किलेदार था, उसने उदय सिंह की परवरिश की। अब बनवीर से जो मेवाड़ी सरदार थे वो घृणा करते थे, वो उसको पसंद नहीं करते थे। वो धीरे धीरे कर करके कुंभलगढ़ चले गए। उदय सिंह के नेतृत्व में शक्ति का संगठन करने लगे। वो बनवीर को पसंद नहीं करते थे, इसलिए सारे सरदार जाने लगे। कोठारिया, केलवा, बागोर, ये जो ठिकाने के जागीरदार हैं, उन्होंने मिलकर उसको गद्दी पर भी बिठा दिया। सोनगरा अखेराज की पुत्री से उदय सिंह का विवाह हुआ और उसके समर्थकों की संख्या बढ़ गई। अवसर पाकर उदय सिंह ने
बनवीर पर आक्रमण कर दिया और 1540 ईस्वी में उदय सिंह ने बनवीर की हत्या करके चित्तौड़ को फिर से प्राप्त किया। तो चित्तौड़ जो बनवीर उदय सिंह जो चित्तौड़ का शासक बना वो 1540 ईस्वी में बनता है। इसके बाद उदय सिंह और अफगान शक्ति जैसा कि आपको पता है कि हुमायूं को परास्त करके शेरशाह सूरी वहाँ का शासक बना था। अब मारवाड़ विजय के बाद ये डेट सही नहीं है, यहाँ पर ये डेट गलत टाइप हो गई है। मारवाड़ विजय के बाद चित्तौड़ की ओर वो बढ़ता है। राणा जो है, राणा उदय सिंह, उसने क्या किया कि उस समय अपनी स्थिति अनुकूल नहीं जानकर जो कुंजियां हैं वो शेरशाह के पास भेज दी, जिससे संतुष्ट होकर शेरशाह सूरी लौट गया। उसने खवास खान को अपना राजनीतिक प्रभाव बनाए रखने के लिए चित्तौड़ में रखा। जब शेरशाह की मृत्यु हो गई तो उदय सिंह ने खवास खान को वहाँ से निकाल दिया। यानी जैसे ही वो थोड़ा सा कमज़ोर हुआ, मौका देखकर उदय सिंह ने खवास खान को वहाँ से निकाल दिया। आगे चलकर उसने अजमेर के हाजी खान पठान को भी परास्त किया। अब उसने उदय सागर तालाब का निर्माण करवाया और इससे क्या हुआ कि खेती की सुविधा हो गई और चित्तौड़ से अलग हटकर 1559 ईस्वी में उदयपुर नगर की स्थापना की और उसको अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि उदयपुर नगर की स्थापना किसने की? तो उदय सिंह ने की। अकबर और उदय सिंह के जो संबंध थे, बदायूनी और अबुल फजल के अनुसार मेवाड़ का महाराणा अपनी स्वतंत्रता से प्रेम करता था और औरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता था। हमने देखा है कि बदायूनी और अबुल फजल के अनुसार मेवाड़ का जो महाराणा उदय सिंह था वो अपनी स्वतंत्रता से प्रेम करता था और अकबर ने अपने वैवाहिक और कूटनीतिक संबंधों के आधार पर साम्राज्यवादी नीति अपनाई थी, जहाँ पर उसका वैवाहिक संबंध और कूटनीतिक जो काम नहीं करती थी वहाँ वह युद्ध करता था। तो वो अपनी अधीनता मनवाने के लिए सबको कहा करता था, सारे राजपूत राजाओं को। और तो इस क्रम में बहुत सारे राजपूत राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार करना शुरू भी कर दिया था। तो मेवाड़ का महाराणा अपनी स्वतंत्रता से प्रेम करता था और तो इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करता रहता। अकबर को ये सब पसंद नहीं था क्योंकि अकबर तो उनको अधीन करना चाहता था। यहाँ तक कि बूंदी, सिरोही, डूंगरपुर उदय सिंह के निकटतम सहयोगी थे। मालवा के बाज बहादुर ने 1562 ईस्वी में राणा उदय सिंह की शरण ली थी। मेड़ता के जयमल को राणा ने चित्तौड़ में आश्रय दे रखा था, अतः अकबर का चित्तौड़ पर आक्रमण करना अवश्यंभावी हो गया था, क्योंकि महाराणा ने ऐसे लोगों को जो अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते थे उनको आश्रय दे रखा था। तो अकबर का आक्रमण करना स्वाभाविक ही हो गया था। मुगल मेवाड़ युद्ध। अकबरनामा के अनुसार अकबर ने एक बार मजाक में शक्ति सिंह को चित्तौड़ पर आक्रमण का संकेत दे दिया। क्योंकि आपको मैं इससे पहले बता दूं शक्ति सिंह कौन था। शक्ति सिंह दरअसल एक राणा का ही पुत्र था, लेकिन वो राणा से नाराज था, तो इसलिए वो अकबर की शरण में चला गया था। तो वहाँ पर मजाक में शक्ति सिंह को चित्तौड़ कहा कि सारे राजा तो मेरी बात मानते हैं, सब लोग तो मेरी बात मानते हैं, लेकिन चित्तौड़ वाले ही नहीं मानते। उसने उसको मजाक में कहा था।
तो उससे शक्ति सिंह को संकेत मिल गया कि हो सकता है कि चित्तौड़ पर आक्रमण हो सके। हालांकि वो मेवाड़ से नाराज था, लेकिन इसके बावजूद भी, मेवाड़ से नाराज होने के बावजूद भी शक्ति सिंह ने मेवाड़ तक किसी तरह संदेश पहुंचा दिया। उसके अंदर थोड़ी सी भी जो जन्मभूमि के प्रति प्रेम होता है वो जागृत हो गया, और उसने ये हिंट भिजवा दिया आगे कि भविष्य में अकबर की ऐसी प्लानिंग है। तो राणा सिंह उदय सिंह जो है वो इस संबंध में सभी सरदारों को बुलाकर मीटिंग करता है और जयमल और पत्ता पर चित्तौड़ की रक्षा का भार रखता है। उसने स्वयं ने गिरवा और उदयपुर की बस्तियों की रक्षा का भार लिया, क्योंकि जो उदयपुर थी वो नई नई राजधानी बनी थी, नया नया शहर बना था, तो क्योंकि इसलिए उसकी रक्षा बहुत ही जरूरी थी। तो जयमल और पत्ता पर चित्तौड़ की रक्षा का भार उसने सौंप दिया। अब आगे अकबर उस पर आक्रमण करता है। 1500 चित्तौड़ का घेराव और पतन। 1567 ईस्वी में अकबर मांडलगढ़ के मार्ग से चित्तौड़ पहुंचता है। वो क्या करता है कि एक दल हुसैन कुली खां के नेतृत्व में राणा का पीछा करने के लिए लगा देता है। अब वो वहां पर क्या करता है, चित्तौड़ के दुर्ग में, कि बारूद की मदद से बारूद और सुरंगें खुदवाता है। और ऐसा कहा जाता है कि 120 मन और 80 मन अलग अलग दीवारों पर उसने बारूद रखवाया था। तो वो बारूद से किले की दीवारों को क्षतिग्रस्त कर देता है। एक बार क्या होता है कि जयमल वो रात में क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत करवा रहा था, तो उसको अकबर देख लेता है और उसको अपनी बंदूक से मार देता है। अकबर से युद्ध में जयमल, कल्ला राठौड़ जो अभी प्रसिद्ध लोक देवता है, उसके बाद रावत और पत्ता, ये चारों जो प्रमुख सेनापति हैं वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। इसके बाद चित्तौड़ दुर्ग में जौहर होता है। जो वहाँ की जो स्त्रियां होती हैं वो जौहर करती हैं। ये चित्तौड़ का तृतीय शाखा था। अब क्या होता है कि 1568 ईस्वी में अकबर ने किले पर अधिकार कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो जयमल और पत्ता की वीरता पर इतना अधिक मुग्ध हो जाता है कि उनकी हाथियों पर जो चढ़ी हुई पाषाण की मूर्तियां हैं वो किले के द्वार पर रखवाता है। वो किले के द्वार पर उसने मूर्तियां रखवाई जयमल और पत्ता की। तो अकबर इतना अधिक उस पर वीरता पर इतना अधिक मुग्ध हो गया। अब चित्तौड़ पतन की घटना के बाद महाराणा उदय सिंह अधिक समय तक जीवित नहीं रहता है, और कुंभलगढ़ से वो एक बार गोगुंदा आता है। तो गोगुंदा में ही 28 फरवरी 1572 की को उसकी मृत्यु हो जाती है। वहाँ पर उसकी छतरी बना दी जाती है। तो इस तरह महाराणा उदय सिंह का देहांत हो जाता है। तो महाराणा उदय सिंह का क्वेश्चन एक कम ही आता है। फिर भी हमारे लिए हर टॉपिक इम्पोर्टेंट है और इसको हमको पढ़ना है। थैंक यू सो मच।